पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में बड़ा धचका। 3 अहम ओहदे पार्टी से वापस ले लिए गए। कौमी असम्बली में उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग, जरताज गुल का पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्टा का डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली हो गया। पीटीआई से अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई को अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के लिए दोबारा नाम देना होंगे। उमर अयूब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की फाइनेंस कमेटी से भी डिलिस्ट कर दिया गया। पीटीआई के 7 अरकान असम्बली से 15 कायमा कमेटियों की रुकनियत वापस ले ली गई। साहबजादा हामिद रजा की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक की चेयरमैनशिप खत्म कर दी गई। जरताज गुल कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक की रुकनियत से महरूम हो गई। राय हसन नवाज की कायमा कमेटी रेलवे की चेयरमैनशिप भी खत्म हो गई। बन्नू में खवारिज के खिलाफ पाक फौज और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। ऑपरेशन खुफिया मालूमात और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर किया गया। सर्च ऑपरेशन में कई मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। दौरान ऑपरेशन खवारिज के 2 मकामी सहूलतकारों के घर भी मिसमार किए गए। अहले इलाका ने सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को अहम करार दिया और भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। पाक फौज और पुलिस इलाके में अमन और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने गजा के लिए 18वीं इमदादी खेप रवाना कर दी। 100 टन इमदादी सामान में खुश्क राशन, तैयार खाना और अद्वियात शामिल। पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर अब तक 1815 टन इमदादी सामान गजा भेजा। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने इमदादी सामान की रवानगी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, गजा के शहरी ग़िज़ाई किल्लत से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अब तक 18 इमदादी परवाज़ें गजा रवाना की जा चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर सतह पर फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाई। बाजोड़ में खारजियों का झूठ बेनकाब हो गया। रियासत की क़वायद से बातचीत या समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, बाजोड़ में कबाइल और खारजियों के बारे में बातचीत में जानबूझकर इबहम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ इस तरह हैं कि ख़वारिज बाजोड़ में आबादी के दरमियान रहकर दहशतगर्दाना और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से बरामदात के गुज़िश्ता बरस के हदफ $3.8 अरब के हुसूल की पजीराई। $30 अरब के हदफ को अबूर करने के लिए आइंदा बरसों के सालाना अहदाफ और दरकार इक़दामात पर जामे लाए अमल पेश करने की हिदायत। NITB और वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इक़दामात से मुतालिक इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की डिजिटलाइजेशन से मईशत की तरक्की और इसे असली तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाहौर के करीब भारतीय ड्रोन मार गिराया। पुलिस ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में भारतीय ड्रोन की नकलो हरकत देखी गई थी। फोर्सेज ने फौरी तौर पर ड्रोन को निशाना बनाकर नीचे गिराया। इब्तदाई तौर पर ड्रोन सर्वेलेंस लगता है और इसमें कोई बारूद नहीं था। हसास इदारों ने ड्रोन को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ारत से इस्तीफ़ा दिए जाने के हवाले से चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ख्वाजा आसिफ ने लिखा, खबर देने वाले ने सिर्फ अपनी ख्वाहिशात बयान की हैं। मैंने वज़ारत से इस्तीफ़ा नहीं दिया। ये भी लिखा कि अगर बकवास करने का कोई प्राइम टाइम स्लॉट होता तो यूथ याज उसकी शह सुर्खी होते। कासिम और सुलेमान के पास नाइकोप है, कार्ड नहीं। ब्रिटिश पासपोर्ट पर दोनों ने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है। सुलेमान और कासिम को पाकिस्तान आने से हुकूमत नहीं रोक सकती। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान कहती हैं, वीज़ा के लिए आज फिर हम एम्बेसी से रब्ता करेंगे। वीज़ा नहीं देंगे तो सुलेमान और कासिम मजीद कोशिश कर लेंगे। तलाल चौधरी से भी वीज़े के लिए रब्ता कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बहरिया टाउन को फौरी रिलीफ न मिल सका। जायदादों की नीलामी पर हुक्म इम्तना देने की बहरिया टाउन की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने मलिक रियाज और बहरिया टाउन के खिलाफ रेफरेंसेस की नकुल जमा कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, एक तरफा स्टे नहीं दे सकता, दूसरी साइड को सुनकर फैसला करेंगे। 13 अगस्त को मरकजी और मुतफर्रिक तमाम दरखास्तों पर समाअत होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से लाहौर में ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की अलविदाई मुलाकात। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मादनियात और IT खदमात में तिजारत को वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल।
मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बाहिमी रवाबित और दो तरफा ताल्लुकात खास अहमियत के हामिल हैं। SIFC के तहत सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी मुंतकली और देर पर शराकतदारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। MWM ने हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद अरमाइन मार्च मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत ने सिक्योरिटी वजूहात पर मुश्किल फैसला किया, 7 निकात पर इत्तफाक कर लिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, नहीं चाहते जहां पहले से सिक्योरिटी मसाइल हैं वहीं ज़ायरीन पैदल चल कर जाएं। MWM के रहनुमा अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी बोले, हुकूमत ने मामले को मुस्बत अंदाज में हल किया, हम मार्च ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन की रोकथाम के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ारत इत्तलात में डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का क़याम अमल में लाया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा, मिसइंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ इस ऐवान को भी किरदार अदा करना है। पाकिस्तानी मीडिया ने जंग में भारतीय मीडिया के झूठ का मुंह तोड़ जवाब दिया। पड़ोसी मुल्क भारत खुद को चौधरी समझता था, अल्लाह ने उसका गुरूर खाक में मिला दिया। 4 दिन की जंग में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तक़रीब से खिताब, कहा, पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल गया है, मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है। मुल्क की मईशत 47वें नंबर से अब 40वें नंबर पर आ गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर की मुलाकात, इलाकाई सलामती, तिजारती और सिफारती ताउन समेत दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हालिया तिजारती मुआहदों का खैर मकदम। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाक भारत जंगबंदी में अमेरिकी सदर का किरदार नाकाबिले फरामोश था। इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला, मिशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मिशाल यूसुफजई की बतौर सेनेटर मुद्दत 11 मार्च 2027 को खत्म होगी। मिशाल यूसुफजई सेनेटर सानिया निश्तर की खाली नशीस पर मुंतखब हुई हैं।